और अब बात करेंगे, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कौमी राजों से भी पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ ने दावा किया, मुल्क को क्रूज मिसाइल हमने दिए, अमेरिका ने मिसाइल अफगानिस्तान में मारे, वो बलूचिस्तान में गिरे, हमने अमेरिकी मिसाइलों को देखकर अपने मिसाइल बना लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, इन्होंने कौमी राजों से भी पर्दा उठाना शुरू कर दिया है। नवाज शरीफ ने दावा किया कि मुल्क को क्रूज मिसाइल हमने दिए, अमेरिका ने मिसाइल अफगानिस्तान में मारे, वो बलूचिस्तान में गिरे, और हमने अमेरिकी मिसाइल्स को देखकर अपने मिसाइल बना लिए। मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे जब क्लिंटन ने अफ़गानिस्तान पे रॉकेट चलाए थे, मिसाइल गिराए थे। एक साबित मिल गया, उसको हमने अपना आगे लेके आए, उसको उसकी बैक इंजीनियरिंग हुई, उसको हमने बना दिया। यार कुछ छोटी मोटी खदमात नहीं है हमारी भाई, और हमें फ़ख्र है कि हमने ये खदमत की है और आइंदा भी करते रहेंगे जी। क्रूज़ मैं टॉम हॉक कह रहा हूँ, क्रूज़ मिसाइल की बात कर रहा हूँ। और वो हमारा बलूचिस्तान में अफगानिस्तान में था, गिर बलूचिस्तान में गया, हमने जाके पकड़ लिया उसको। ये कहना था नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया था कि बतौर वजीर आजम वो रियासत के राज किसी को नहीं बताएंगे। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? नवाज शरीफ ने हल्फ क्या उठाया था, आपको दिखाते हैं। That I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration. And that I will not directly or indirectly communicate or reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration. Or shall come to know to me as Prime Minister. Or shall become known to me as Prime Minister. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. Except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. इस अहम मामले पर तज्ज़िये के लिए हमने राब्ता किया है दिफाई तज्ज़िये का लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब से। अमजद साहब, नवाज शरीफ ने हल्फ उठाया था कि बतौर वजीर आजम वो रियासत के राज किसी को नहीं बताएंगे। क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने कौम से अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की? साथ एक तरह की गद्दारी है कि आपने एक हल्फ उठाया राजदारी का, और वो राजदारी रखने की बजाय आप उसको एक गैर मुल्क में दूसरी सरजमीन पे बैठ के और उसका तमाशा बना के दुनिया को बता रहे हैं। मैं समझता हूँ इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत, और इसका लाजिम बात है कि इसका नतीजा निकल सकता है, बाहर के मुल्कों से आपके ऊपर प्रेशर आ सकता है कि आपने ये काम किया। ये मैं समझता हूँ बहुत ही ज्यादती की बात है कि आप अपने मुल्क के साथ इस तरह की बेवफाई करें जिससे कि मुल्क के लिए शदीद मसाइल पैदा हो। लेकिन मियाँ साहब से ये चीज़ें मुतवक्को हैं। पिछले 20 साल में उन्होंने हर वो काम किया है जिससे कि मुल्क की रसवाई भी हो और अफवाज पाकिस्तान की रसवाई हो। ये साजिशें वो करते चले आए हैं। मैं पिछले दौर का भी मैं उसको देख लीजिए, जो टाउन लीग्स वगैरह थी, उसके बाद इन्होंने एक इंटरव्यू दिया सिरिल मेडो को, उसकी स्टेटमेंट जो थी वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोर्ट की गई, जबकि कलभूषण का केस लड़ा जा रहा था। कलभूषण की बेगुनाही साबित करने के लिए उन्होंने ये बात की। और फिर वैसे भी जब पठानकोट का किस्सा हुआ तो आप देख लीजिए कि बजाय इसके कि अपने मुल्क का दिफा करें, उन्होंने गुजरांवाला में एक FIR दर्ज करवा दी, मुल्क को बिला वजह मुजरिम बना के इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। अब एक और चीज़ मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, मियाँ साहब इसका क्रेडिट ले रहे हैं, उनका क्रेडिट इसमें हरगिज़ नहीं। पहली बात यह है कि जब ये क्रूज मिसाइल गिरा था तो उसके बाद अमेरिकन को भी शक था, तो वो वक्तन फक्तन ये बात करते थे। लेकिन जब उनको तफसीलात दिखाई गई, बताई गई, ड्राइंग्स वगैरह के तो फिर उनको ये यकीन हुआ कि ये हमारे साइंटिस्ट की अपनी कोशिश थी, जो कि उनके किए हुए काम से या उनके क्रूज मिसाइल से मुख्तलिफ चीज़ है। सो ये शुक्र अल्लाह ताला का कि मियाँ साहब ने जो लेट डाउन करने की कोशिश की पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने अपने तौर पे अपना काम पूरा किया हुआ था, और ये लेट डाउन करने का जो अमल है ये पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये चीज़ें चेक हो चुकी हैं और पाकिस्तान सुरखरू है।